हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। कब गिवन कंपोनेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कब गिवन कंपोनेंट एक बेस की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने भाई की तरफ से, दोस्त की तरफ से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को एक छोटे से चुटकुले के साथ आगाज करते हैं। कोई साधु जो है वो बिजली के तार ठीक कर रहा था और उनके भक्त जो हैं, देखो कैसे होते हैं आजकल के भक्त, वो भी सुनना है। बिजली ठीक करते समय साधु को करंट लगा। साधु हर हर गंगे, हर हर गंगे। भक्त और ले पंगे, छू ले तार नंगे। तो देख लो भाई, सही है, ऐसे लोग होते हैं भक्त भी आजकल। तो छोटा सा मैसेज ये है कि जब भी आप किसी तार को हाथ लगाए तो आपके पैरों के अंदर स्लीपर या चप्पल जरूर होनी चाहिए। तो जोक भी हो गया, एक छोटा सा मैसेज भी हो गया। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की तरफ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी डिपेंड किस पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर आता है डेट इज कोल्ड नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। तो पहला जो फैक्टर है डेट इज कोल्ड अल्काइल हैलाइड का नेचर। तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमने नेचर क्या क्या पढ़े थे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। तो अगर अल्काइल हैलाइड का नेचर बदलता है तो किस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या करती हुई नजर आती है, बदलती हुई नजर आती है। तो ध्यान से देखने का, ये कहता क्या है, ये कहता है कि अगर अल्काइल हैलाइड का नेचर बदलता रहा, किसका नेचर बदलता रहा, अल्काइल हैलाइड का नेचर बदलता रहा, तो ध्यान से देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो धीरे 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 क्या कर जाएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये कहता है परसेंटेज जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, सही है, दो प्रकार की रिएक्शन होगी, क्या तो सब्स्टिट्यूशन होगी या फिर एलिमिनेशन होगी। आपको पता है जो बेस होता है वो क्या करवाता है, पीछे सिखाया था, याद करो, अल्कोहलिक क्यूएच एक स्ट्रॉन्ग बेस था, किसका काम करवा रहा था, एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करवाता है, बेसिसिटी मतलब बेसिक कंपोनेंट की बात कर रहा है, बेस एलिमिनेशन करवाएगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन ये कब सब्स्टिट्यूशन होगी, कब आपकी एलिमिनेशन होगी। तो उसके लिए क्या कहता है, परसेंटेज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। कोई भी परसेंटेज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर। जितना ज्यादा उसके पास न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा, उसकी आपकी प्रतिशत सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो उतनी ही बढ़ती हुई चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है उसकी मात्रा बढ़ती हुई चली जाएगी। दूसरा, परसेंटेज एलिमिनेशन जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है कि भाई एलिमिनेशन जो प्रोडक्ट है उसकी अगर मात्रा बढ़ाना चाहते हो तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट की कहानी कहती है कि जैसे जैसे बेसिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एलिमिनेटेड जो प्रोडक्ट है, एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट है वो धीरे 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 बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट तब बढ़ेगा जब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट तब बढ़ेगा जब बेसिसिटी ऑफ द गिवन कंपोनेंट क्या करती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ध्यान से देखना है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में किस तरीके से ये काम करता है। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड की अगर बात करूं, अगर मान लो मैं अल्काइल हैलाइड कौन सा ले रहा हूं, मिथाइल ले रहा हूं, और एरो के ऊपर लिख देता हूं अल्कोहलिक क्यूएच, सही है। ये बेस का भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल का भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है, सही है। अब देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो देखो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, क्योंकि KOH इज अ बेस, K प्लस और क्या देगा, OH माइनस, ये RX है। R कैसा होगा, पॉजिटिव, X कैसा होगा, नेगेटिव। इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, OH इसके ऊपर आके क्या कर जाए, अटैक कर दे, ये फाइनली क्या बना ले, ऐसा प्रोडक्ट बना ले। तो इसका मतलब कह सकता हूं अगर अल्काइल हैलाइड मिथाइल रहा तो 100% कौन सा प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर मान लो मैं अल्काइल हैलाइड कैसा ले लेता हूं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, तो देखो ध्यान से, अल्कोहलिक क्यूएच दोनों काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है और किसका काम कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम कर सकता है। तो दोनों प्रोडक्ट बना सकता है अल्कोहलिक क्यूएच। अगर न्यूक्लियोफाइल का काम किया तो सब्स्टिट्यूशन करवा देगा, CH3CH2OH। अगर अल्कोहलिक क्यूएच स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है तो एलिमिनेशन करवा देगा, और एलिमिनेशन से क्या बनती हैं, अल्कीन बनती हैं। क्या बनती हैं, अल्कीन बनती हैं। इस चीज का ध्यान रखना, एलिमिनेटेड जो प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे एलिमिनेशन होगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बढ़ती हुई चली जाएगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं, देखो
अगर मान लो ऐसा कंपोनेंट में लेके चला तो ये किस प्रकार से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है। लगभग 80% यहाँ से क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, कह सकता हूँ। तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर होगा। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मात्र कितना प्रतिशत बनता हुआ नजर आएगा, 20% बनता हुआ नजर आएगा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट 20% तब बनेगा जब अल्काइल हैलाइड का नेचर कैसा रहा होगा ब्रदर, प्राइमरी रहा होगा। कैसा रहा होगा, प्राइमरी। अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होता है तो आप देख सकते हो कि यहां से एलिमिनेटेड जो प्रोडक्ट है उसकी मात्रा मात्र कितनी प्रतिशत बनती है, 20% बनती है। ध्यान से देख लो भाई इस चीज को, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है, ध्यान से देखने का। दूसरा, देखो ध्यान से, दूसरा क्या कहता है, अगर अल्काइल हैलाइड ये कैसा था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सही है। दूसरा होता है, तीसरा एग्जांपल, अगर मान लो मैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले लूं, कैसा अल्काइल हैलाइड है ब्रदर, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो आपको पता है कि यहाँ अल्कोहलिक क्यूएच दोनों काम कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है और किसका, बेस का भी काम कर रहा है। अब देखते हैं कि कब किस मात्रा में कौन सी कंपोजिशन बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिया तो एक प्रोडक्ट तो ये संभव है CH3 CHOH CH3। अगर दूसरा प्रोडक्ट ये लिया एलिमिनेशन का तो प्रोडक्ट बन जाएगा यहां से ये अल्फा पोजीशन और ये कौन सी, बीटा। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब ये कह सकता हूं एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट से एल्कीन बनती हैं, और जो पीछे वाला है वो कौन सा प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। अगर अल्काइल हैलाइड आपने सेकेंडरी लिया तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या कहता है, अगर उसको किसके साथ रिएक्शन करवा देते हो, अल्कोहलिक क्यूएच। इसका मतलब एक ही कंपोनेंट जो है, अगर आपको ये पता करना है कि वो कब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और कब बेस का काम करेगा। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो मेजरली जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन बनेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसमें कम हो जाएगा और बेसिक कैरेक्टर उसमें क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस समय जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो अल्कीन होगा। इस रिएक्शन में अल्कोहलिक क्यूएच जो है वो मुख्यतः किसका काम करेगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा, ना कि किसका काम करना पसंद करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का। तो इस क्वेश्चन के अंदर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के अंदर अल्कोहलिक क्यूएच का कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है, बेसिसिटी वाला कैरेक्टर ज्यादा है, इसीलिए वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना रहा है। कौन सा कैरेक्टर कम है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला कैरेक्टर क्या है, कम है। इसीलिए मैं कह सकता हूं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के अंदर आपकी ये जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या किस पे डिपेंड करते हुए नजर आएंगे, अल्काइल हैलाइड के नेचर पे। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। मान लेता हूं अगला, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की जगह कौन सा अल्काइल हैलाइड ले लूं ब्रदर, टर्सरी। अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेता हूं तो यहां से भी दो प्रकार की प्रोडक्ट बन सकते हैं। अल्कोहलिक क्यूएच जो है वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है और किसका भी काम कर सकता है, एक बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का भी क्या कर सकता है, काम। अब क्वेश्चन ये देखेंगे कि कौन सा गुण भारी होता हुआ नजर आएगा, कि इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या एलिमिनेटेड। तो देख सकते हो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है, अल्कोहलिक क्यूएच का न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला कैरेक्टर कम है और एलिमिनेशन वाला जो प्रोडक्ट है आपका, जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बन रहा है, मतलब बेसिसिटी बढ़ती जा रही है। तो अल्कोहलिक क्यूएच की जैसे जैसे मैं अल्काइल हैलाइड का नेचर बदलता जा रहा हूं तो उसकी बेसिसिटी तो बढ़ती जा रही है और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करती जा रही है, घटती जा रही है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा मुख्यतः वो मेजर प्रोडक्ट, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और मुख्यतः जो प्रोडक्ट बनेगा वो कह सकता हूँ 95 से 98% के आसपास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब कह सकता हूं मैं, जैसे जैसे अल्कोहलिक क्यूएच का बिहेवियर अगर आपको पढ़ना है तो अल्काइल हैलाइड के नेचर से पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड का नेचर चेंज होता हुआ जा रहा है वैसे वैसे अल्कोहलिक क्यूएच का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर तो कम होता जा रहा है और बेसिसिटी वाला जो कैरेक्टर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहां से अगर मान लो ऐसा प्रोडक्ट बना भी होगा
पहली बात तो बहुत कम संभावना है कि आपका सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बने। ज़्यादातर मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, यही बन जाता है, कौन सा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है कि सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। 1 से कितना प्रतिशत, 2, तो कह सकता हूँ लीस्ट और माइनर प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। सही है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मोटी मोटी बात यह है कि जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड का नेचर बदलता जा रहा है वैसे वैसे मैं कह सकता हूं जो अल्कोहलिक क्यूएच है उसका बेसिसिटी वाला जो बिहेवियर है वो तो बढ़ता हुआ जा रहा है और उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला जो बिहेवियर है वो घटता हुआ जा रहा है। तो अल्कोहलिक क्यूएच अगर कहीं लिखा हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा या बेस का। वो आप चेक कर सकते हो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड के नेचर से चेक कर सकते हो। टर्सरी की तरफ उसका कौन सा करेक्टर बढ़ेगा, बेसिसिटी वाला करेक्टर बढ़ेगा और कौन सा करेक्टर घटता हुआ नजर आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला करेक्टर घटता हुआ नजर आएगा। अगर मान लो मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ऐसे लिख सकता हूं, मिथाइल लिया था हमने, सही है, मिथाइल क्लोराइड, फिर हम इस पे लेके चले प्राइमरी, सही है, फिर क्या लेके चले सेकेंडरी, एक जगह सम अप कर देता हूं, फिर क्या लेके चला टर्सरी, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अगर इन सभी की रिएक्शन में किसके साथ करवाता हूं, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, सभी की रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, तो आप देख सकते हो इस दिशा में कौन सा करेक्टर बढ़ेगा, इस दिशा में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगी, इंक्रीज, अगर अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। और अगर मान लो मैं इस दिशा में चला तो देख सकते हो नीचे की तरफ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, मतलब अल्कीन की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड की तरफ अगर मूव हुआ मैं तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, इंक्रीज होगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज। सही है, कह सकता हूं। और यहां पे कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इंक्रीज, कह सकता हूं इस दिशा में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बढ़ेगी और इस दिशा में जो प्रतिशत एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है उसकी मात्रा धीरे 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 क्या करती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देख लो भाई यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्कोहलिक क्यूएच जो है वो किस तरह से न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा और किस तरीके से एक बेस का काम करेगा। तो बेसिसिटी जो है उसकी डिपेंड करती हुई नजर आएगी नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पे। जैसे जैसे टर्सरी अल्काइल हैलाइड की तरफ बढ़ेंगे तो अल्कोहलिक क्यूएच का जो नेचर है वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना ज्यादा प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो देख सकते हो यहां से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर उस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि किसी भी पीरियडिक टेबल के अंदर कब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, कब उसकी बेसिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस चीज को एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना है कि कब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आप किसी पीरियडिक टेबल के अंदर डिटरमिन करेंगे, कब उसकी बेसिसिटी का क्या ट्रेंड होगा। तो किसी भी पीरियडिक टेबल के अंदर देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट आता है, पहला होता है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। सही है, किसी भी अल्काइल हैलाइड पे अटैक करने वाली जो स्पीसीज है उसका नेचर कैसा है। तो हो सकता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, हो सकता है वो किसकी तरह काम करे, एक बेस की तरह काम करे। तो कह सकता हूं पीछे वाला रिलेशन लिख सकता हूं, सब्सटीट्यूशन का जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रतिशत सब्सटीट्यूशन जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा
तो उसकी अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो उसका प्रतिशत जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर वो बेस की तरह काम करेगा तो उसका कौन सा प्रोडक्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रतिशत एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखना है, बेस एलिमिनेशन करवाएगा और न्यूक्लियोफाइल करवाएगा सब्स्टिट्यूशन। तो अगर वही स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बढ़ेगा, और वही स्पीसीज अगर बेस की तरह काम कर रही है तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखो अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी अगर मैं पीरियडिक टेबल में देखना चाहूँ या जर्नल ट्रेंड देखना चाहूँ, अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है या बेसिसिटी हो सकती है, तो कैसे पहचानूंगा। तो देखो बेसिसिटी का मतलब वो नहीं, जैसे पहले चैप्टर में आप पढ़ते हो 11th क्लास के अंदर, बेसिसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू गिव H पॉजिटिव आइन। एक मॉलिक्यूल रहा होगा उसके द्वारा कितनी H+ आइन दी जाती है, डेट इज कॉल्ड बेसिसिटी। अब की बार बेसिसिटी का वो मीनिंग नहीं है, यहाँ बेसिसिटी का मीनिंग है उसके बेसिक कैरेक्टर से। किसके कैरेक्टर से? बेसिक कैरेक्टर से। देखो निकालोगे कैसे बेसिसिटी, जो भी आपको क्वेश्चन देगा उसमें आपको एनाइंस देता हुआ नजर आएगा। क्या देता हुआ नजर आएगा? एनाइन। बेसिसिटी निकालने का तरीका बता देता हूँ। तो जब भी किसी की बेसिसिटी निकालनी हो तो सामने वाले में H+ जोड़ के देख लिया करो। क्या जोड़ के देख लिया करो? H+। जैसे ही उसमें H+ आप जोड़ेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? एक एसिड के अंदर। तो ध्यान से देखना है, अपने को कैरेक्टर कौन सा ढूंढना है? बेसिक। तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ढूंढ लो, उल्टा पढ़ना है। तो जैसे ही आप एसिडिक कैरेक्टर देखोगे, अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बन गई तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? कम। तो उसकी बेसिसिटी भी क्या आएगी? कम। H+ जोड़ते ही वो एसिड में परिवर्तित होने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे कंपोनेंट में परिवर्तित होने की कोशिश करेगा और वहां से उसका कैरेक्टर डिटरमिन करने की कोशिश करें। अगर एसिडिक कैरेक्टर उसमें बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे पहचानने के तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को पढ़ने के लिए अगर मान लो आप किसी पीरियडिक टेबल में चल रहे हो, पीरियडिक टेबल में भी कैसे चल रहा हूं? लेफ्ट टू राइट। सही है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as we move from left to right in a periodic table, दोनों चीजें घटेंगी। ये इंपॉर्टेंट केस है बस। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी हैव सेम ट्रेंड। दोनों का ट्रेंड क्या होगा? सेम। डेट इज, किसी भी पीरियडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो आंसर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा वही आंसर किसका होगा? बेसिसिटी का। कोई प्रकार का प्रभाव या किसी भी प्रकार का बदलाव उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी में होता हुआ नजर नहीं आएगा। जो उसकी बेसिसिटी होगी वही उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का आंसर होगा। किसमें? जब किसी पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। डेट इज, पीछे पढ़ाई थी, डेट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि पीछे हमने एक सेपरेट सेक्शन किया था न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर, और मैंने कहा था आपको, किसी को ध्यान हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। याद आई? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज घटती है, साइज घटने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर जाएगी? घट जाएगी। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई तो बेसिसिटी भी क्या करती हुई नजर आएगी? घटती हुई नजर आएगी, क्योंकि दोनों का ट्रेंड क्या होगा? सेम। वैसे पीछे बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी और आपकी जो बेसिसिटी है, इन दोनों का ट्रेंड भी क्या होता है? एक दूसरे के इन्वर्सली चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस केस में नहीं। बाकी ट्रेंड में ये ट्रेंड फॉलो होता हुआ नजर आएगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट में ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट में आंसर वही होगा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा। समझो ध्यान से। मान लेता हूं मैं कार्बन से शुरू करता हूं, इसका एक हाइड्रोजन हटा दूं तो CH3। इसका एक हाइड्रोजन हटा के मैं ये देखना चाहता हूं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा या उसका बेसिसिटी की तरह, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद देखो फ्लोरीन। सही है। देखो मैंने कहा कि अगर आप मान लो इसकी बेसिसिटी देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? बेसिसिटी कि कितना बेसिक होगा, तो इसकी कंपोनेंट को देखने के लिए सभी को H+ दे के देख लो। अगर इसकी बेसिसिटी पढ़ना चाहते हो तो बेसिसिटी का देखो जुगाड़ क्या कहता है। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी से आंसर आसान हो जाएगा, लेकिन मान लो बेसिसिटी पढ़ना चाहते हो तो इसको H दो।
ये किस में हो गया, CH4 में, इसको H दो, ये NH3 में, इसको H दो, ये जल में परिवर्तित हो गया, इसको H दो, ये क्या हो गया, HF। और आपको पता है HF इज ए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो इसका तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। ये तो एसिड है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। और अगर बेसिक कैरेक्टर कम तो बेसिसिटी भी इसकी क्या होगी, कम। तो कह सकता हूं इस दिशा में सबसे कम बेसिसिटी किसकी होगी, इसकी। उसके बाद कह सकता हूं इस दिशा में जो है बेसिसिटी क्या करती हुई नजर आएगी, घटती हुई नजर आएगी। तो ये ट्रेंड कहता है कि इस दिशा के अंदर जो बेसिसिटी है वो क्या करती है, घटती है। बेसिसिटी क्या करती है, डिक्रीज होती है किसी भी पीरियडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं। बेसिसिटी निकालने का सीधा तरीका है, जो एनाइन दे रखे हैं उसमें H+ जोड़ के देख लो और देखो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर इनडायरेक्टली घट जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, ऐसे चलते हैं तो दूसरा तरीका क्या कहता है, ऐसे जब हम चलते हैं तो किसी भी पीरियड में चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट आपकी जो साइज है वो क्या करती है, साइज डिक्रीज होती है। साइज क्या करती है, डिक्रीज। जब कैसे चले, लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियडिक टेबल के अंदर साइज घटने से क्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और पीछे अभी रिलेशन लिखवाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो क्या घट जाएगी, इस दिशा में न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का किसी भी पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या रहता है ब्रदर, सेम रहता है। ट्रेंड में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी पीरियडिक टेबल में जब मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ट्रेंड सेम रहता है। और पढ़ने पे पाया गया जो ट्रेंड होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो घटता हुआ नजर आएगा, तो बेसिसिटी भी पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या करती हुई नजर आएगी, घटती हुई नजर आएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लो ध्यान से, सही है। तब तक दो लाइनें सुना देता हूं, ध्यान से सुनना है। कई बार हम अपने आप से हार जाते हैं, सही है। मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन वक्त जरूर आएगा। आज नहीं तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद मेहनत जरूर रंग लाएगी। ध्यान से सुनना है। तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमसुदा बैठा है, उठ पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। तो देख सकते हो भाई, सभी के अंदर एक तूफान होता है, बस उस तूफान को जगाने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है और सब्र बनाकर रख के मेहनत करने की आवश्यकता है। आप एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो किसी भी पीरियडिक टेबल में जब मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो ट्रेंड है वो क्या करता हुआ नजर आएगा, सेम ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घटेगी और बेसिसिटी भी क्या करेगी, घटेगी। दूसरा, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट करता हूं कि जब भी मैं किसी पीरियडिक टेबल में एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए पीरियडिक टेबल, ध्यान से देखना है, जब भी मैं किसी पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करूंगा, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर जैसे टॉप टू बॉटम ना लिखे तो क्या लिख देगा, डाउन द ग्रुप, सही है। इन ए पीरियडिक टेबल न्यूक्लियोफिलिसिटी तो क्या होगी, डाउन द ग्रुप देखो क्या होती है, साइज बढ़ती है। और आपको पता है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का संबंध 11th क्लास में सीखा होगा। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इन ए पीरियडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगी, इंक्रीजेस, वेयर एज, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का और बेसिसिटी का संबंध क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ी तो बेसिसिटी घट जाएगी, वेयर एज बेसिसिटी डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर्फ पीरियड के अंदर छोड़कर किसी भी पीरियडिक टेबल में जब आप पीरियड के अलोंग मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ट्रेंड सेम होता है, वरना न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के उल्टा चलती हुई नजर आती हैं। जैसे मान लेता हूं मैं फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, देखो ध्यान से, सही है। मैं इसकी एक बार बेसिसिटी बता देता हूँ, मान लो आप देखना चाहते हो, वैसे साइज के ट्रेंड से भी निकल जाएगा। मान लो दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो, सभी को H दे लो, HF बेसिसिटी निकालने के लिए, HBr HI, और आपने पढ़ा है जो HI होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, कह सकता हूँ इस दिशा में। क्यों?
क्योंकि H और I का जो बॉन्ड होता है वो अच्छा खासा कमजोर बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो ये अपने सॉल्यूशन में जल्दी से क्या प्रोड्यूस कर सकता है, H पॉजिटिव आयन, और जो अपनी सॉल्यूशन में जल्दी से H प्लस आयन रिलीज कर दे वो अच्छा खासा किसका काम कर सकता है, एसिड का। तो कह सकता हूँ इस दिशा में कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। और आपको कौन सा करेक्टर बढ़ना है, बेसिक। अगर एसिडिक करेक्टर बढ़ा तो इस दिशा में कौन सा करेक्टर घट जाएगा, बेसिक करेक्टर। तो देख सकते हो बेसिक करेक्टर क्या कर जाएगा, घट जाएगा। बेसिक करेक्टर क्या कर जाएगा, घट जाएगा। और बेसिक करेक्टर घटा मतलब बेसिसिटी भी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। और बेसिसिटी अगर घट गई तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एक दूसरे के उल्टे ही चल रहे हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो ये बेसिसिटी निकालने का जुगाड़ है, जो भी एनाइन दे रखी है उसके सामने H प्लस जोड़कर देख लो। अगर एसिडिक करेक्टर बढ़ गया तो बेसिक करेक्टर अपने आप ही कम हो जाएगा। बेसिक करेक्टर घटने का मतलब बेसिसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो देखो ध्यान से, दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका कहता है कि डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, सही है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज, और साइज बढ़ेगी तो इस दिशा में कह सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इस दिशा में क्या करेगी, इंक्रीज। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज। और अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई तो अभी अभी वैसे भी ट्रेंड में नीचे करके दिखाया था, H प्लस आइन देने के बाद एसिडिक करेक्टर बढ़ गया तो बेसिक करेक्टर क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ इस दिशा में बेसिसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देख सकते हो इस दिशा के अंदर इसकी बेसिसिटी घटेगी, मतलब कह सकता हूं ये इस दिशा के अंदर अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। बेस का काम करने की कोशिश ना के बराबर क्या करता हुआ नजर आएगा, करता हुआ नजर आएगा। सही है, देख लो भाई, नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, किसी भी पीरियडिक टेबल की अगर बात की जाए तो ये कंटेंट आपके सामने निकल के आते हैं। सही है, देख लो, कोई घोच-पोच नहीं होनी चाहिए। सही है। तीसरा पॉइंट देखो, मान लो किसी सिस्टम के अंदर कंजुगेशन हो गई तो ध्यान रखना है, ड्यू टू कंजुगेशन, ध्यान रखना भाई, ड्यू टू कंजुगेशन, कंजुगेशन की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इंक्रीज होगी। ड्यू टू कंजुगेशन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई तो बेसिसिटी क्या कर जाएगी बाबू, घट जाएगी। बेसिसिटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो ड्यू टू कंजुगेशन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस वेयर एज बेसिसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। कंजुगेशन की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी तो क्या होगी, इंक्रीज। ड्यू टू कंजुगेशन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी और बेसिसिटी क्या करेगी, घटेगी। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिखा देता हूं, H2O2, देखो कंजुगेशन, लोन पेयर सिंगल लोन पेयर क्या दिखा सकता है, कंजुगेशन दिखा सकता है। तो जैसे जैसे कंजुगेशन बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो इस दिशा में कह सकता हूं कौन सा करेक्टर बढ़ा, इस दिशा में न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज। तो इस दिशा में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हुई, इंक्रीज। और इस दिशा के अंदर अगर इस दिशा में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है तो इस दिशा में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगी, घटेगी। और इसके अपोजिट दिशा में बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज। कह सकता हूं इस तरफ अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हुई, इस तरफ क्या इंक्रीज हुई, न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर इस तरफ इंक्रीज हो रही है तो इसी दिशा में बेसिसिटी घटेगी, लेकिन इसके अपोजिट दिशा में बेसिसिटी बढ़ेगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो एक दूसरे के अपोजिट चलते हुए नजर आएंगे। अपोजिट दिखा रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई तो इसी दिशा में आप कह सकते हो बेसिसिटी भी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। बेसिसिटी डिक्रीजेस। और अगर मान लो इस दिशा में बेसिसिटी इंक्रीज हो गई तो इस दिशा में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं बाबू। सही है। तो कंजुगेशन की वजह से ध्यान रखना है, ड्यू टू कंजुगेशन, कंजुगेशन की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इंक्रीज होगी और बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, चलें अगला पॉइंट देखो। चौथा पॉइंट आता है कि जैसे जैसे अटैकिंग जो साइट है, जो स्पीसीज है, अटैक करने वाली जो स्पीसीज है, अगर उसकी साइज में बढ़ाता चलूं, सही है, उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ाता हुआ चलूं, तो उस अटैकिंग स्पीसीज के ऊपर कौन सा करेक्टर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान से देखना है, एज द साइज ऑफ
एज द साइज ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, अटैक करने वाली जो स्पीसीज है अगर उसकी साइज में बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ, एज द साइज ऑफ अटैकिंग स्पीसीज इंक्रीजेस, ध्यान से देखो भाई, जैसे जैसे मैं अटैकिंग स्पीसीज की साइज क्या करता हुआ जा रहा हूँ, बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार यहाँ लिख रहा हूँ भाई इसको, सही है। जैसे जैसे मैं अटैकिंग साइट जो है, जो स्पीसीज हमला करने वाली है, जो स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह काम करेगी, अगर मैं उसकी साइज बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखना है। एज द साइज ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, द साइज ऑफ अटैकिंग स्पीसीज इंक्रीजेस, जैसे जैसे अटैक करने वाली स्पीसीज की साइज आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। एज द साइज ऑफ अटैकिंग स्पीसीज इंक्रीजेस, कौन सा करेक्टर बढ़े, कौन सा करेक्टर घटेगा, हाँ भाई कौन सा करेक्टर घटेगा, जैसे जैसे अटैक करने वाली स्पीसीज की साइज बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो पीछे हमने सीखा था जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की संख्या बड़ी करोगे तो अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ाने की वजह से उस इंडिविजुअल स्पीसीज की जो हमला करने वाली उसकी साइज भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और साइज बढ़ने की वजह से हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड में मैकेनिज्म चलते हैं, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती हुई चली जाएगी अटैकिंग स्पीसीज की, तो उसके अटैक करने की संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस नाम का एक फैक्टर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। जैसे भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो उसके अटैक करने की संभावना क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अल्काइल ग्रुप डोनेट करने, आपके अल्काइल ग्रुप जोड़ने की वजह से, तो आपको पता है अल्काइल ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपोनेंट, वो लगातार इलेक्ट्रॉन देगा, देने की वजह से स्पीसीज पे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने से बेसिक कंपोनेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो घटेगी और बेसिसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। एज द साइज ऑफ अटैकिंग स्पीसीज इंक्रीजेस इट्स, ध्यान रखना है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो क्या करेगी, घटेगी। इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस वेयर एज बेसिसिटी इंक्रीजेस, बेसिसिटी इंक्रीजेस। और बेसिसिटी बढ़ने की वजह से कौन सा प्रोडक्ट बढ़ता है, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बढ़ता है। याद करो, देखो इस चीज को मैं याद दिलाता हूँ, होफमैन एलिमिनेशन की थी हमने, सही है। होफमैन एलिमिनेशन में जो बेस लिया था वो बल्कियर बेस लिया था, और बल्कियर बेस हमेशा भारी भरकम बेस क्या करवाता है, एलिमिनेशन। मतलब जैसे जैसे मैं बेस की साइज बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे उस अटैकिंग स्पीसीज की साइज बढ़ाता हुआ नजर आऊंगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट तो घटता हुआ चला जाएगा, और बेसिसिटी वाला जो प्रोडक्ट है, एलिमिनेटेड वाला जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब एलिमिनेशन जो प्रोडक्ट है वो तो बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो प्रोडक्ट है वो घटेगा। मतलब बेसिसिटी तो साइज के साथ बढ़ेगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी अटैकिंग स्पीसीज की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो कम हो जाएगी और बेसिसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे इसकी अगर बात करूं CH3O नेगेटिव, सही है। दूसरी फिर मैं इसकी बात कर लेता हूं CH3CH2O नेगेटिव। तीसरी इसकी एक H हटाकर यहाँ CH3 ग्रुप जोड़ देता हूँ। फिर इसकी बात कर लेता हूँ, अगर मान लो आपको एरो पे ये दिख जाए, इसके H को हटा के, याद करो होफमैन एलिमिनेशन के अंदर हमने यही बेस लिया था, याद हो आपको, सही है। तो इसका मतलब इस दिशा में क्या कह रहा हूं मैं, इस दिशा के अंदर देखो साइज बढ़ती हुई जा रही है, क्या बढ़ती हुई जा रही है, साइज। ऐसे दिखा दूं, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या करती हुई जा रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है इस दिशा के अंदर, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर, इन दिस डायरेक्शन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या कर रही है, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज, और यही अल्काइल ग्रुप रिएक्शन में भाग लेगा, कह सकता हूं साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। मतलब यही वो अटैकिंग स्पीसीज है जो किसी अल्काइल हैलाइड पे क्या करेगी, हमला करेगी, सही है भाई। क्या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी या फिर बेसिसिटी कंपोनेंट की तरह काम करती हुई नजर आएगी, बेस की तरह काम करती हुई नजर आएगी। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी एलिमिनेशन प्रोडक्ट की संभावना बढ़ती जाती है, मतलब बेसिसिटी बढ़ती हुई चली जाती है। तो इन दिस डायरेक्शन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी कौन सी कैरेक्टर घटता हुआ चला जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का कैरेक्टर घटता हुआ चला जाएगा। तो इस दिशा में न्यूक्लियोफिलिसिटी तो क्या होगी, डिक्रीजेस। मतलब वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता,
कह सकता हूं, क्योंकि अटैकिंग स्पीसीज जो है उसको अटैक करने के लिए जगह चाहिए। अल्काइल ग्रुप की साइज लगाने की वजह से वो अटैकिंग स्पीसीज भारी भरकम हो गई, स्टीरिक हिंड्रेंस होना शुरू हो गया। अब वो जल्दी से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो घट गई और बेसिसिटी क्या कर गई, बढ़ गई। और बेसिसिटी बढ़ने की वजह से एलिमिनेटेड प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाएगी और सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट की मात्रा घट जाएगी। इसीलिए होफमैन एलिमिनेशन में जो बल्कियर बेस है वो क्या करवाता है, एलिमिनेशन करवाता है। काम तो वो न्यूक्लियोफाइल का भी कर सकता था, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर कम इसलिए हो गया क्योंकि अटैक करने के लिए अल्काइल ग्रुप की जो साइज है वो बढ़ती हुई चली गई और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या कर गई, घट गई, जल्दी से अटैक नहीं कर सकता। लेकिन बेसिसिटी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये लगातार इलेक्ट्रॉन देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, तो इसका बेसिक करेक्टर का कंपोनेंट बढ़ता हो चला जाएगा। और बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। बेस हमेशा एलिमिनेशन करवाने की ताक में रहता है। तो इस दिशा में अगर बेस की मात्रा आप देखना चाहते हो, बेसिसिटी की मात्रा देखना चाहते हो, तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे गिवन कंपोनेंट की बेसिसिटी भी क्या करती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे एक उदाहरण से समझो, सही है। मान लेता हूं कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे आपको, CH3CH2Cl, सही है। अब आपको बताना है कि कब क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ये दे दे, एरो पे लिख दे CH3CH2O नेगेटिव, और एक क्वेश्चन ये दे दे CH3COO नेगेटिव, सही है। अब मैं ये देखना चाहता हूं ये न्यूक्लियोफाइल का गुण ज्यादा दिखाएगा, सही है, या फिर बेसिसिटी का। सेम ऊपर वाले में भी देखना चाहता हूं कि ऊपर वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी या बेसिसिटी, और जो ज्यादा होगी वही प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। तो देखो C2H5O नेगेटिव अल्कोहलिक QH वाला याद आया, सही है। इसका मतलब C2H5O नेगेटिव अच्छा खासा किसका काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर सकता है। ये स्पीसीज कहीं भी दिखे ये अच्छी खासी किसका काम कर सकती है, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब इस स्पीसीज की बेसिसिटी का कैरेक्टर ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला कैरेक्टर कम होगा। अगर बेसिसिटी का कैरेक्टर ज्यादा रहा तो बेसिसिटी से क्या बनती है, अल्कीन। बेस क्या बनाते हैं, अल्कीन बनाते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना होगा, सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, सही है। Cl बाहर निकल गया होगा, O इसके साथ जाकर जुड़ गया होगा, ये बना होगा। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है, एलिमिनेटेड, और ये कौन सा है, सब्सटीट्यूटेड। अब क्वेश्चन ये है, पेपर के अंदर ये आएगा कौन सा मेजर है। तो बेसिसिटी जो है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एरो के ऊपर, उसके अब बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है। बेसिक करेक्टर मतलब बेसिसिटी ज्यादा, बेसिसिटी ज्यादा मतलब एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मेजर होगा इस रिएक्शन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये वाला, ये प्रोडक्ट कैसा होगा, माइनर, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से। इसकी बात करते हैं, इसकी क्या ज्यादा होगी। अभी अभी लिखवाई थी कि कंजुगेशन की वजह से क्या बढ़ जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। दूसरा देखो, दूसरा तरीका ये भी है, इसको H देखो देखो, जैसे इसको H दोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें एसिटिक एसिड में। अपने को करेक्टर कौन सा चाहिए था, बेसिसिटी वाला, आपने H देते ही ये किस में परिवर्तित हो गया, एसिड में। मतलब इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, कम, और बेसिक करेक्टर कम तो बेसिसिटी भी क्या होगी, कम। तो कौन सा करेक्टर ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला। क्या तो ऐसे चेक कर लो, या अभी अभी दिखाया था कि कंजुगेशन की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज। नेगेटिव सिंगल डबल न्यूक्लियोफिलिसिटी कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन में होने की वजह से पीछे पॉइंट लिखवाया था, ड्यू टू कंजुगेशन, कंजुगेशन की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई तो यहां से दो प्रोडक्ट संभव हैं, CH3CH2, ये यहां से बाहर निकल जाए, सही है। ये नेगेटिव होगा, ये पार्शियल कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये इसके साथ जुड़ जाए, OCOCH3। कौन सा प्रोडक्ट है, सब्सटीट्यूटेड, सही है। और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का जो मेजर प्रोडक्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, सब्सटीट्यूटेड। बेस क्या करवाता है, एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफाइल क्या करवाना पसंद करता है, सब्सटीट्यूशन। गांठ बांध लो, बेस क्या करवाना पसंद करेगा, एलिमिनेशन। बेस एलिमिनेशन करवाएगा, न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा होगा। और एलिमिनेटेड जो प्रोडक्ट बना भी तो वो किस में बनेगा, माइनर फॉर्म के अंदर, सही है। मोटी मोटी बात ये है क्या, कि जो बेस है
बेस, ट्रिक बता देता हूँ, बेस जो है कहीं भी दिखे तो बेस तो एलिमिनेशन करवाना पसंद करता है, बेस तो एलिमिनेशन करवाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूशन करवाना पसंद करेगा। ये है जुगाड़। इतनी जो राम कथा सुनाई उसका ये है मीनिंग। बेस एलिमिनेशन करवाएगा, बेस क्या करवाएगा, एलिमिनेशन, और न्यूक्लियोफाइल क्या करवाएगा, सब्स्टिट्यूशन। देख लो भाई, सही है। छोटा सा वीडियो सेक्शन था, आगे भी पढ़ाएंगे। रिएक्शन कंडीशन पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी डिपेंड करेगी। छोटे छोटे सेक्शंस में लिख के आ रहे हैं चीज़ों को, सही है। ध्यान से सुनना है जाने से पहले, ठीक है। सुनो, तराशो खुद को इस कदर कि आपका हुनर बोले, तराशो खुद को इस कदर कि आपका हुनर बोले, जो छोड़ गए उन पर भी आपका असर बोले, खुद को तुम इतना कामयाब बना लो ऐ मेरे दोस्त, बंदे में दम है ये बात सारा का सारा शहर बोले। तो अपने ऊपर इतनी मेहनत करो कि भाई आपके जो विरोधी हैं वो भी अपने मुंह से ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि बंदे में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, अगले एनर्जी के साथ, अगले कंटेंट के साथ, एक बेहतरीन ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।